दूसरा इतराज़ जो उनकी तरफ से होता है वो ये है कि ये जो तुम दिन मुअय्यन कर लेते हो, यानी कुल खानी के लिए तुम तीसरा दिन मुअय्यन कर लेते हो और इसी तरह 40वां तुमने मुअय्यन कर लिया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसाले सवाब के लिए ये दिन मुअय्यन किए थे? जब हुजूर ने मुअय्यन नहीं किए तो तुम कैसे कर सकते हो? तो इसके हवाले से ये जहन में रहे कि ताजीन दो तरह की होती है, एक होती है ताजीन शरी और एक होती है ताजीन आदी। शरीयत ने किसी चीज़ के लिए कोई वक्त मुअय्यन कर दिया, कोई दिन मुअय्यन कर दिया, उसको ताजीन शरी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के लिए शरीयत मुताहरा ने ईद के अय्याम को मुअय्यन कर दिया, नमाज के जो औकात हैं वो भी शरीयत मुताहरा के अंदर क्या कर दिए गए हैं, मुअय्यन कर दिए गए हैं। ये है ताजीन शरी। अब जो चीज़ शरीयत ने मुअय्यन कर दी वो हम अपनी तरफ से मुअय्यन नहीं कर सकते। नंबर 2, ताजीन आदी। उर्फ़ आदत के एतबार से इंसान अपनी आसानी के लिए, याद दहानी के लिए, मौका मुनासबत से या किसी ख़ास मसलहत के तहत अगर कोई दिन मुअय्यन कर लेता है तो इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। ऐसा करना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी साबित है और आपके सहाबा से भी साबित है। इसके हवाले से फतावा रज़विया शरीफ की 9वीं जिल्द है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ने इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त दलाइल कायम किए। सफ़ा नंबर 585 है। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम कुछ तय्युनाते आदिया तुझे सुनाएं, यानी आदतन उर्फ के एतबार से इंसान अगर कोई दिन मुअय्यन कर ले तो हम तुम्हें वो कुछ चीज़ें बताते हैं। आप फरमाते हैं इसी कबील से है जो हदीस में आया कि हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद की ज़ियारत के लिए सरे साल का वक्त मुकर्रर फरमा लिया था, यानी साल के आखिर का वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा लिया था। आप फरमाते हैं जैसा कि ये हदीस पाक के अंदर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साल के आखिर का वक्त मुअय्यन कर लिया शुहदाए उहद की ज़ियारत के लिए। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक काम के लिए वक्त मुअय्यन कर लिया, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको लाजिम करार नहीं दिया, तो हुजूर ने यह कायदा दे दिया कि किसी चीज़ के लिए इंसान जो है वो वक्त मुअय्यन कर सकता है। और इसी तरह आला हज़रत ने दूसरी दलील भी बयान की। आप फरमाते सनेचर यानी हफ्ते के दिन मस्जिद क़ुबा में तशरीफ़ लाना, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद क़ुबा में तशरीफ़ ले जाने के लिए हफ्ते का दिन जो था वो मुअय्यन कर लिया था। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि हफ्ते के आगे पीछे जा ही नहीं सकते, लेकिन आसानी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिन मुअय्यन कर लिया तो दिन मुअय्यन करना जायज़ है, और ये बुखारी के अंदर भी मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। और इसी तरह शुक्र रिसालत के लिए 2 शुम्बा का रोज़ा, जैसा कि सही मुस्लिम में हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन का रोज़ा मुअय्यन कर लिया था। और ये हदीस पाक भी सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े के लिए सोमवार का दिन मुअय्यन कर लिया था। हालांकि हुजूर ने इसको लाजिम नहीं कहा, बल्कि खुद अपनी ज़ात के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मुअय्यन कर लिया। और इसी तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दीनी मुशावरत के लिए वक्त सुबह शाम की ताजीन, जैसा कि सही बुखारी शरीफ में हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह का और शाम का वक्त मुअय्यन कर लिया। अब हुजूर ने यहाँ पे वक्त तो मुअय्यन किया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त को लाजमी नहीं समझते थे। और इसी तरह सफ़र जिहाद शुरू करने के लिए पंचशुम्बा यानी जुमरात की ताजीन, जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब सफ़र जिहाद को जाना होता था तो जुमरात का दिन मुअय्यन किया जाता था कि जुमरात के दिन हम जिहाद के लिए निकलेंगे। और ये बात भी सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दिन को मुअय्यन फरमा लिया। और इसी तरह तलबे इल्म के लिए 2 शुम्बा की ताजीन, जिस तरह के अबू शैख इब्न हिब्बान और इमाम दलमी ने बसनद साले हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। अब ये साले सनद के साथ मौजूद है कि 2 शुम्बा का दिन यानी सोमवार का दिन जो है ये हुसूल इल्म के लिए मुअय्यन किया गया। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़ व तज़कीर के लिए 5 शुम्बा का दिन मुकर्रर किया, जैसा कि सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़ व नसीहत के लिए जुमरात का दिन मुअय्यन किया। अब हालांकि ये तो नहीं उनका अकीदा था कि जुमरात के आगे पीछे तुम वाज़ व नसीहत ही नहीं कर सकते, लेकिन दिन मुअय्यन करके ये बता दिया कि उर्फ़ आदत के एतबार से, ख़ास मसलहत के एतबार से दिन मुअय्यन किया जा सकता है। और ये बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के भी ऊपर मैंने जो है वो अहादीस जो है आपके सामने जिक्र की हैं। और इसी तरह उलमा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन मुअय्यन रखा। इस सारी बात के बाद ये 5-6 सही हदीसों के दलाल जिक्र करने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये सब तौक़ीत आदी के बाब से है, यानी आदतन अगर किसी चीज़ का वक्त मुअय्यन कर लेना ये उसमें से है।
हाशा के सैयद सरदारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद ये हो कि इंतहाई साल के अलावा किसी दूसरे वक्त की ज़ियारत नहीं या जायज़ नहीं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुराद नहीं है कि साल के आखिर के अलावा किसी दूसरे वक्त में तुम ज़ियारत नहीं कर सकते कब्रिस्तान की, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुराद नहीं। या इस दिन बंदा नवाजी, उम्मत परवरी और कदम मुबारक की खाके पाक से मज़ारात शुहदाए किराम को शर्फ बख्शने पर जो अजर अजीम उस शाह आलम पना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता होगा वो दूसरे दिन ना होगा। तो ऐसी बात भी नहीं है कि आपने अजर को भी उसी दिन के साथ खास किया हो कि जो साल के आखिर में ज़ियारत होगी तो अजर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का मकसूद ये ना था कि 5 शुंबा के अलावा किसी और दिन वाज नहीं कर सकते, या उस दिन के अलावा किसी दूसरे दिन इस वाज का जवाज़ नहीं, या दूसरे दिन ये अजर फौत हो जाएगा। आपको पता था दूसरे दिन करें अजर तब भी यही मिलेगा। अगर 5 शुंबा को ना भी करें तो फिर भी जायज़ है। आप इसको ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं समझते थे, शरीयत ने मुअय्यन भी नहीं किया था कि जुमरात को तुमने वाज करना है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने लिए मुअय्यन कर दिया था कि मैं जुमरात के दिन जो है वो वाज किया करूँगा। बल्कि यही एक आदत मुकर्रर कर ली थी ताकि हर हफ्ता में मुसलमानों की तज़कीर का काम अंजाम देते रहें और दिन मुअय्यन होने की वजह से तालिबान खैर आसानी से जमा हो जाएं। इसी तरह बाकी उमूर को क़यास करो। और आगे आप नतीजा निकालते हैं, आप फरमाते इसी बाब से सोम, चिहलम, 6 माह और इंतहाई साल की तय्युनात जो लोगों ने जारी कर रखे हैं उनमें बाज़ में कोई ख़ास मसलहत भी है और बाज़ दीगर आसानी और याद दहानी के ख्याल से राय जो मामूल हैं और इस्तिलाह में कोई रुकावट नहीं। यानी इस्तिलाहन उसको आप रजब के कुंडों का नाम दे लें, 11वीं का नाम दे लें, कोई भी दे लें, असल जो है वो इसकी इसाले सवाब है। और इसके लिए जो लोगों ने दिन मुअय्यन कर रखे हैं, ये हम ये नहीं कहते शरीयत का मुअय्यन करदा है कि तुम तीसरे दिन कुल खानी करोगे तो फिर ही सवाब होगा वरना नहीं होगा। हमारे कितने दोस्त हैं जो दूसरे दिन ही कुल खानी कर लेते हैं, कितने दोस्त हैं जो कि 5वें 6ठे दिन जाकर कुल खानी करते हैं, कितने दोस्त हैं जो 40वां नहीं भी करते। तो हम इसको लाजिम भी नहीं समझते और हम ये भी नहीं करते कि इस दिन में ही करना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने दिन मुअय्यन किए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिन मुअय्यन किए और शरीयत का मुअय्यन करदा नहीं था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मुअय्यन किया। अब जो उन्होंने मुअय्यन किया और वो उस काम को दूसरे दिनों में जायज़ भी समझते थे, अगर उनका मुअय्यन करना किसी मसलहत की बुनियाद पर जायज़ हो सकता है तो इससे हमें एक कायदा मिल गया कि वो चीज़ें जो कि शरीयत मुताहरा ने मुअय्यन नहीं की, इंसान अगर किसी मसलहत के तहत और किसी बेहतरी के लिए, किसी भलाई के लिए, किसी कार खैर के लिए वो चीज़ अगर मुअय्यन वो दिन कर भी लेता है तो इसमें शरी तौर पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें यह लाजिम हो कि वो उस चीज़ को उस दिन के साथ लाजिम ना करे, बल्कि ये कहे कि आगे पीछे भी ये हो सकती है। तो इसी तरह हम कुंडों को 15 रजब या 22 रजब के साथ लाजिम नहीं करते। हम कहते हैं कि कुंडों का इसाले सवाब करे तब भी ठीक है, 15 को करे तब भी ठीक है, 22 को करे तब भी ठीक है, साल भर में जब करे तब भी ठीक है, घर वाले खाएं तब भी ठीक है, बाहर खिलाएं तब भी ठीक है। और इसी तरह कुंडों का इसाले सवाब ना करे, कोई पानी का कर दे जिस तरह हजरत साद ने किया था तब भी ठीक है। अगर कोई पानी का भी नहीं करना चाहता, यूं कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह इसका सवाब मैंने इमाम जाफर सादिक को पहुंचाया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को पहुंचाया, तब भी ठीक है। तो लिहाजा इसाले सवाब क्या जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए वो तमाम के तमाम दुरुस्त हैं और हम इन तीसरे दिन को 7वें दिन को लाजिम नहीं समझते। इसको आसानी के लिए मुअय्यन किया हुआ है कि पहले 3 दिन बड़े अहम होते हैं, चलो उसमें कसरत सोग के दिन है, उसमें कसरत से दुआएं की जाएं, कसरत से इसाले सवाब किया जाए, उनके लिए बार बार हाथ उठाकर दुआ मांगी जाए। 3 मरतबा जब कुल हुवल्लाह एक बंदा पढ़कर दुआ मांगेगा, पूरे कुरान का सवाब वो अपने भाई को पहुंचा रहा है। तो इन मसाले की बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जायज़ हैं और वक्त जो है ये जो मुअय्यन किया गया है तो ये शरीयत मुताहरा का मुअय्यन करदा हम इसको नहीं कहते, बल्कि उर्फ़ आदत के एतबार से ये मुअय्यन किया गया है और इसके मुअय्यन करने में कोई हर्ज नहीं। नाम कोई भी रख लें, लेकिन चूंकि असल इसाले सवाब है तो ये तमाम चीज़ें, वो सबील इमाम हुसैन हो, वो 11वीं हो, वो रजब के कुंडे हों, ये तमाम चीज़ें भी जायज़ हैं और इन पर अगर अल्लाह के अलावा दीगर लोगों के नाम आ भी गए तो ये हराम नहीं होंगे। जिस तरह पानी पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा जो कि गैरुल्लाह हैं और वफ़ात पा चुकी थी, उनका नाम आने से वो पानी हराम नहीं हुआ। इसी तरह इन चीज़ों पर, इन पाक हस्तियों के नाम आने से भी ये चीज़ें हराम नहीं होती। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।